अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जो मॉड्यूल डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 5 नंबर, और इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है अरेज का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसी लिहाज से कि कल को आपने जब डाटाबेस प्रोग्रामिंग करनी तब भी डाटाबेस एक अरे की सूरत में स्टोर होती है, तो अरे के कंसेप्ट के बगैर आप मल्टी वर्किंग नहीं कर सकते डाटे के साथ। इन दिस लेसन आप समझेंगे क्या, डिफाइन एन अरे, एक्सप्लेन अ सिंगल डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे। अगर आपको 2 डायमेंशन बनानी आती है तो आप 3 डायमेंशन n डायमेंशनल जितने भी चाहें बना सकते हैं। एक्सप्लेन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग इन अरेज, आपको अरेज में सर्च करना और सॉर्ट करना भी आएगा। सबसे पहली बात क्या कि अरे की हमें ज़रूरत क्यों है। देखें, आपके पास लेट्स सपोज बुक्स पड़ी हुई हैं, तो अब बुक्स में 500 भी बुक्स पड़ी हुई हैं, 5 भी पड़ी होंगी, तो आप कहेंगे तो उनको बुक्स से ना, या आप बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 इस तरह से नाम रखना पॉसिबल नहीं है। हम बेशक एक क्लास के कंसेप्ट पे जाते हैं, लेकिन उसमें भी वो एक वेरिएबल ही होता है। अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक सेम नेम देना हो तब हम क्या करें, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो तो होल्ड ओनली वन वैल्यू करें। Variables can be used to store and manipulate values. Only one value can be stored in one variable at the point of time. सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आपकी स्टोर होती है, नॉट मोर देन वन स्टोर नहीं हो सकती। This means that in case you need to store 20 values in the same type, you need to define 20 variable for holding. और अगर ये 10,000 वैल्यूज हैं तो 10,000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। It's impossible. The problem here is that a lot of memory is consumed for defining and initializing every single value. और मसला ये है कि जब भी आप डिफ़ाइन करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, तो वो जगह घेर लेती है। जब वो जगह भी घेर लेती है, मेमोरी में भी कंज्यूम हो जाती है, तो इनिशलाइजेशन और डिक्लेरेशन करने में भी बहुत टाइम ज़ाया और हमारी मेमोरी स्पेस ज़ाया होती है। वैल्यूज़ आर नॉट स्टोर्ड इन द कंटीजियस एरिया ऑफ मेमोरी। कंटीजियस में होती है बार बार पास होना। जिस तरह ये घर का एड्रेस है 550, तो अगला 551, इधर 549 होगा, तो ये कंटीजियस मतलब तरतीब से। जब डाटा कंटीजियस होगा तो उसको रिट्राइव करना आसान होगा। जब डाटा नॉन कंटीजियस होगा, एक फॉर एग्जांपल कैंट में है, एक आपका बैरिया टाउन में है, एक आपका घर जो है वो फॉर एग्जांपल शदरे पिंड में है, तो इन जगहों पे लोकेशंस को आपको डाटे को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। अ सिंगल लूप कैन नॉट बी यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द वैल्यूज। जब कंटीजियस नहीं है तो एक सिंगल मैनिपुलेट करने में भी नाकाम रहेगा, क्योंकि कौन सा तरीकाकार होगा जिसके तहत करेंगे। अब डेफिनेशन को समझें। एन अरे इज़ अ स्पेशल डाटा स्टोर दैट कैन होल्ड सेवरल आइटम ऑफ अ सिंगल डाटा टाइप इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। तो एक हम लोगों ने नया डाटा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने ये किया कि जो भी होगा वो सेम डाटा टाइप होगी। जैसे इंटीजर है तो वो सारे इंटीजर होंगे, करैक्टर है तो सारे करैक्टर होंगे, डबल है तो सारे डबल्स होंगे। इन सब की एक जैसी मतलब टाइप होगी और वो सब पास होंगे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में। फॉर एग्जांपल, अ क्लास टीचर नीड टू स्टोर द स्कोर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स का रिजल्ट उसे स्टोर करना है इन अ क्लास एंड कैलकुलेट ग्रेड्स फॉर ईच ऑफ देम। द डाटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड ऑफ यूनिफॉर्म टाइप। तो सबका एक जैसा डाटा होगा, तो मार्क्स स्टोर करें तो सबका एक जैसा ही होगा ना। दिस मीन्स दैट द स्कोर्स ऑफ आल स्टूडेंट वुड बी स्टोर्ड इन इंटीजर, सारे इंटीजर में होंगे। हाउएवर इट वुड बी अ टाइडियस प्रोसेस फॉर डिफाइन 30 इंटीजर वेरिएबल, यानी 30 स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट मार्क्स 1 या मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 डिफाइन करें। अगर वो एक अरे बना ले और उसका नाम वो एक मार्क्स के तौर पे रख दे, तो ये आपके सारे एलिमेंट्स उसमें स्टोर हो सकते हैं। इट्स मोर बेटर वे मेमोरी के अंदर। अब स्ट्रक्चर क्या है। अरेज आर द बेस्ट मीन्स ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब मोर देन वन आइटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो देन इट वाज अ कलेक्शन। All the elements within an array must belong to the same data type. ये याद रखना है, एक अरे आपने बनाई, डिफरेंट टाइप्स नहीं आ सकती। अरे हैज़ अ सिंगल नेम एंड ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन द अरे इज एक्सेसिबल थ्रू अ टीचर। जिससे आप स्टूडेंट है, एक नाम सबके लिए, लेकिन रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो बिल्कुल इसी चीज़ को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। सबस्क्रिप्ट, यूजिंग द इंटीजर सबस्क्रिप्ट द अरे एलिमेंट्स एक्सेस क्विकली एंड एफिशिएंटली। An array subscript begins from 0 and is also called an array index. तो जो आपको मैंने नंबरिंग दी है आपकी 1, 2, 3, 4, हमेशा अमूमन तौर पे ह्यूमन जब भी काम करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। लेकिन
कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करेगा वो याद रखना है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो अरे के लिए एक्सेप्शन, इफ ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ अ वैल्यू ऑफ अरे सबस्क्रिप्ट एक्सीड दिस हाइट, तो जब ज़ाहिर सी बात है अगर मैंने 5 एलिमेंट देने हैं, 5 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी? 0 से लेके 4 तक होगी। अगर 5 आ जाएगी तो वो उसकी आउट ऑफ रेंज में चला जाएगा, और इसको एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन इज़ एन एबनॉर्मल एरर कंडीशन इन अ प्रोग्राम। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसको वजह से प्रोग्राम आपका एबनॉर्मल तरीके से बंद हो रहा है। अब हम एक्सेप्शन आगे करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। जैसे डिवाइडेड 0 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 0, तो वो इन्फिनिटी पे चल जाएगा, उसको आपने सॉल्व करना होगा। Arrays are the best means of operating on multiple data elements of the same type at the same time. Arrays make optimum use of memory resource compared to variables. Memory can be assigned to an array only at the time when the array is actually used. जब वो यूज़ होगी तब मेमोरी इस्तेमाल करेगी, अदरवाइज वो इस्तेमाल करेगी। अब सिंगल डिमेंशनल अरे को समझें। ये एक सिंगल डिमेंशनल अरे की स्टोरी है। Arrays in Java are of two types, single dimensional and multi-dimensional. 2 dimensional कह लें, 3 dimensional कह लें, whatever. Single dimensional arrays can have only one dimension and are visually represented as having a several rows but a single column. अगर एक कॉलम हो लेकिन उसकी रोज डिफरेंट हो तो ये एक सिंगल डिमेंशन जैसे रेट्स है, इट्स अ स्टोरी ऑफ सिंगल डिमेंशन। अगर आपकी मोर देन 1 अरे टेबल्स हैं, जैसे कि आप डाटाबेस में भी देखते हैं, तो ये एक मल्टी डिमेंशनल है। ये डिमेंशन 1 है, डिमेंशन 2 है एंड ये डिमेंशन, और इसको हम कहेंगे 3 डिमेंशनल अरे। तो इसकी समझ आ गई, जितने कॉलम्स उतनी डिमेंशनल अरे। अगर आपने मैथ, साइंस, रोल नंबर और एक अगर फिजिक्स का भी डाल दिया तो ये 4 डिमेंशनल अरे। इसी चीज़ के ऊपर वो डेटाबेस में जब आप बनाते हैं क्रिएट टेबल वगैरह आप लिखते हैं, आपने इस्तेमाल किया है ना MySQL सर्वर, तो उसमें जब आप तो उतने अरेज पीछे डाटा स्ट्रक्चर में ये हो रहा था। सिंटैक्स इसका बहुत आसान है। आपने डाटा टाइप देनी है, फिर नाम देना है इज इक्वल टू न्यू डाटा टाइप। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने ये ब्रैकेट लगानी है, लेकिन किसके साथ? डाटा टाइप के साथ। पहले हम सी के अंदर अरे के नेम के साथ देते हैं, यहाँ पे नहीं देने इस तरह से। इसमें तो आपने इंटीजर लिया है तो आपने उसी वक्त उसके साथ 2 बड़ी ब्रैकेट्स लगा देनी ताकि वो कंफर्म हो जाए कि ये है। जैसे ये इंटीजर है, स्टूडेंट स्कोर्स इज इक्वल। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये तो इनिशियलाइजेशन हो गई। अब हम प्रोग्राम की तरफ से जाने से पहले तो ये है कि हमें स्टोर करना है और फिर उसमें से रिट्राइव करना है। इनिशियलाइज individual array elements. After initializing the array, the next step is to assign the values to the array. अब वो कैसे असाइन होगी? बहुत सिंपल है। आपने एक array बनाई, स्टूडेंट स्टोर्स की है, न्यू इंटीजर आपने बनाया 5 का, तो उसका इंडेक्स देते जाएं और वैल्यू साथ साथ में करते जाएं। अब यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, Eclipse, ये बहुत बड़ा है। एक हम प्रोग्राम बनाते हैं अरे प्रोग्राम, इसको हमने फिनिश किया। लेट्स सपोज अब देखें कि हमने इसकी बनाना है। लेट्स सपोज एक इंटीजर की अरे बना रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स कर लें इज इक्वल टू न्यू, इस तरह से यहाँ दिया हुआ है इंटीजर 5। ये आपने इसकी वैल्यू कर दी। अब पहली वैल्यू इंसर्ट करनी है मार्क्स। अब इंडेक्सिंग दें 0 इज इक्वल टू 45। ये देख लिया करें कि अगर एरर आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि हमारा लिखना कहीं गलत हो गया। मार्क्स 2 शॉर्टकट नहीं हो जाता कर्ली ब्रेसेस के अंदर इक्वल्स डाल दो, हो जाता है।
इसको नहीं सीखना, तो पहले इनको भी, ये जिनको मैं बोल रहा हूँ उनको भी नहीं पता अभी, तो उनको भी सीखने दो। उन्होंने सिखाया। मार्क्स 4 अब इसका लूप का भी आपको वो समझ आएगी कि लूप कैसे वर्किंग कर रहा है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने प्रिंट आउट करना है इनको, तो हम पहले लूप क्यों ना लगा लें। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन इक्वल देन 4 और i प्लस प्लस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 चाह रहा हूँ तो प्लस कर दूंगा i, और यहाँ पे ये मार्क्स जो आपने लिए हैं यहाँ पे i कर। अब ये इंडेक्सिंग भी होगी और ड्राइविंग भी होगी। इसको हम चलाते हैं। यू कैन सी दैट के स्टूडेंट रोल नंबर 1 2 3 4 5। आप अगर चाहते हैं मुनासिब तो आप, वो आपको प्रेसिडेंस याद है हम लोगों ने की थी। अब स्टूडेंट रोल नंबर 0 तो नहीं हो सकता, तो बेहतर ये था कि आप इसको इस तरह से कर लेते। अब ये बिल्कुल ठीक। अब मैंने इसको इसलिए किया ताकि पहले वो आपस में पैरेंथेसिस को करे। प्रेसिडेंस हमने पढ़ी है, तो यूज़ लूप हमने किया एंड देन वी यूज़ द लूप टू डू दैट। आप इनको सम करें, जो मर्ज़ी करें आप कर सकते हैं। डिस्प्ले अरे के लिए हमने उसी तरीके से अरे एंड देन उसको हमने जो भी वैल्यूज़ हमने ट्रांसफ़र करनी थी उसमें हमने इंडेक्सिंग काउंट की दे दी। डिस्प्ले अरे फॉर ईच लूप, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। आप वो जो आप बात करते बिल्कुल हम उसके तहत भी एक अरे दे सकते हैं, और हम देने का तरीकाकार कर्ली ब्रैकेट्स में हम देखें, लेकिन एक सेम टाइप में दे सकते हैं।